नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1। इसका उदाहरण हम लोग देख लिया था। अब हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। तो जो एक तरीके से प्रश्न रहेंगे उनको मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, जो डिफरेंस है उनको एक बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि और आप सभी को करना होगा, क्योंकि मैं ही पूरा बताऊंगा तो आप लोग करेंगे क्या, क्योंकि आप लोगों से बनेगा नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। चलिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न लिखा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं क्या है 2.1। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3x बराबर 2x प्लस 18 लिखा है। अब इसको क्या होता है, हमको क्या करना है देख लीजिए। इसमें हमको करना क्या है कि समीकरण को हल भी करना है और अपने उत्तर की हमको जांच करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे समीकरण को हम लोग हल कैसे करते हैं और जो उसका उत्तर होता है उसकी हम लोग जांच भी कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोनों हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपके क्लास के जितने बच्चे हों तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये चर है, ये दोनों चर हैं और ये अचर है। तो हम लोग चर वाले को एक साइड कर लेते हैं, जिससे हमारा आसानी से इसको हम हल कर सके। इसका मतलब क्या होता है, हल करना का मतलब होता है सरल करना। यानी हम लोग जो जिस तरीका से ये दिया गया है इसको और कितना आसान बना सकते हैं। सरल करना मतलब आसान करना, कि हम लोग छोटे से रूप में इसको ला लें, आसान रूप से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2x को जब हम लोग इधर लाएंगे तो इधर एक प्लस में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस। और अगर कुछ चिन्ह जैसे यहाँ देखिए प्लस है क्योंकि ये दो के बीच में है, लेकिन ये स्वतंत्र है, अकेले है, आगे इसके कोई भी संख्या नहीं लगी हुई है, बराबर के बाद है, इसलिए एक ही क्या है यहाँ पर प्लस में। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ 3x माइनस 2x बराबर 18। यहाँ आपको दिख रहा है। अब इसका दिस मीन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दिस मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही है। अब देखिए 2x में से एक x को घटा दीजिए। बोलेंगे भैया इसको कैसे करें। तो क्या होता है, जब 3x है, 3x में से 2x यानी मान के रखिए x का मतलब हम लोग चॉकलेट या टॉफ़ी ले लेते हैं या फिंगर ले लेते हैं। जैसे हमारी ये 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियों में से हमको 2 उंगलियों को कम करना है। जब 3 उंगलियों में से हम लोग 2 को कम करेंगे तो कितनी बचेगी, सिंगल बचेगी, यानी सिर्फ एक उंगली बचेगी। और उंगली के स्थान पर क्या है x है, तो हम लोग मानेंगे क्या बचा, सिर्फ x बचा। और x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर 18 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमको अगला क्या बोल रहा है, उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पर डाल देंगे उत्तर की जांच। जब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं तो उत्तर की जांच करते समय पर हमको रखते हैं कि x के स्थान पर 18 रखे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग x के स्थान पर 18 रखते हैं, अगर मान 0 आता है या बराबर आता है तो हमारा सही है। अगर 0 या बराबर नहीं आता तो हमारा गलत है जो हमने लाया है, ठीक है। तो रख करके लेते हैं 18 यहाँ पर रखते हैं। तो 3x है ना, x के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, x के स्थान पर 18, 3 गुणे 18 बराबर 2x है, तो 2x के स्थान पर क्या रखेंगे 18, 2 गुणे 18 प्लस 18 है, ये था। अब इसको कर लीजिए, 18 का आपको पहाड़ा बनता होगा, 18 का टेबल बनता होगा। 18 दूना 36, 18 दिया 54, क्या होता है 54, यानी 50 और 4 ये होता है ना 54, 54। 18 टू या कितना होता है 36 और प्लस 18। तो इसको जब हम लोग करेंगे, यहाँ 54 है और यहाँ पर क्या करेंगे 8 से 14 और 3 1 4 1 5 54, 54 बराबर 54। तो हमने क्या बोला था, या 0 आ जाए या बराबर आ जाए तो हमारा उत्तर सही है, यानी हमारा पहला उत्तर क्या है, हमारा पहला उत्तर सही है। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी करेंगे। जो देखिए इसमें जो डिफरेंस होगा मैं उसको बताऊंगा। देखिए दूसरे में क्या करना होगा, इसको हम लोग को इधर ला लेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। जब इसको उधर ले जाएंगे तो -5 है, ये -5 रहेगा ही। चलिए एक बता देते हैं और आप लोगों को तीसरा आप लोगों को करना है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका दे रहा है 5t - 3 = 3t - 5। अब इसमें देखिए हम लोग इधर साइड में बना लेते हैं कि उत्तर की जांच हम लोग को इधर साइड करना है और इधर साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे या हल करेंगे, तो हल या सॉल्व जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे लिख लेंगे, यानी पक्षांतर करने पर इसको हम लोग चाहे यहाँ पर लिख लें
पक्षांतर करने पर। सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन को आप लिखिएगा। अब पक्षांतर करने पर तो आप क्या पक्षांतर कर रहे हैं, जब आप लोग इतना डाल करके आगे बढ़ेंगे तो आप जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, जो भी टीचर होते हैं, उसको समझ जाते हैं कि पक्षांतर क्या हो रहा है हमारा। तो 5t को जब हम लोग 5t ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 3t को हम लोग इधर ला रहे हैं, ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, -3t। इधर ये माइनस में 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है। तो जब हम लोग इसको हटाए हैं तो बचा क्या हमारा, -5 बचा है, इसको लिख लीजिए। इधर से गया +3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5t - 3t, तो 5t को जब हम लोग 3t से घटाएंगे, यानी 5 फिंगर को, 5 फिंगर है 1 2 3 4 और 5, तो इसमें से 3 फिंगर हम लोग हटा लेते हैं। मान लीजिए ये 3 फिंगर हटा लिए तो बचा कितना, 2 फिंगर कर लीजिए। 2t बराबर, यहाँ पर क्या है, इसमें 5 में से हटा लीजिए तो -2 यहाँ पर बचता है। -2 क्यों बचता है, यहाँ 10 मिनट का चिन्ह आप लोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ी संख्या होती है क्या होगा, प्लस होगा माइनस है। जब प्लस और माइनस दो चिन्ह होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, ठीक है, जोड़ते नहीं हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। और जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी की संख्या हम लोग लिखते हैं। जैसे जो संख्या बड़ा है, कौन सी संख्या, 5 है कि 3, अगर 3 बड़ा होता संख्या तो हम लोग प्लस चिन्ह लगाते, लेकिन 5 बड़ा है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। टी का वैल्यू निकालना है तो टी बराबर -2, यहाँ से 2 जो है ये हट करके जाएगा इसके हर में, ये अंश है और ये हर, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आप लोग समझते होंगे। तो ये न्यूमिनेटर है और यहाँ पर आ जाएगा बटे में 2 आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। यानी ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो अंश और हर को 2 से अब जब भाग देंगे तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा, यानी टी का वैल्यू हमको क्या निकालना है, -1 निकालना है, ठीक है। टी बराबर क्या निकला यहाँ पर, टी बराबर -1। अब हम लोग यहाँ पर इसको जांच कर लेंगे, उत्तर की जांच यहाँ पर लिख करके। आप लोग क्या करिएगा, इसी के जस्ट आप चाहें तो नीचे कर लीजिएगा उत्तर की जांच। चलिए एक लाइन से ही आपको बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जाँच। अब उत्तर की जांच जब आप लोग करेंगे तो उत्तर की जांच में क्या करेंगे, t बराबर 1 रखेंगे। आप इसको समीकरण आप ले लीजिए, क्योंकि आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो समीकरण में क्या होता है, चर अचर और बराबर का चिन्ह, यानी ये हमारा समीकरण है। तो समीकरण 1 हम लोग इसको मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, ठीक है, किसका मान रखेंगे, t का मान क्या है, -1 है। तो समीकरण 1 में t का मान या t बराबर -1 लिख लीजिए आप ना, यहाँ पर t बराबर -1 जब लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, t बराबर -1 रखने पर। तो ऐसे इसको आप लोगों को करना है, जो भी आएगा यहाँ पर t का वैल्यू उसको रखिए। अगर सही होगा तो मान बराबर या 0 आएगा, अगर सही नहीं है तो गलत आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, t का -1 रखिए आप। यहाँ से देखिए क्या है, 5, t का स्थान पर हम लोग क्या रखना है, -1 रखना है। यहाँ देखिए -1, और फिर क्या करना है, -3 है बराबर 3t है यहाँ पर, ये देखिए 3t, तो 3 - 1 और 3t - 5, तो इसको हम लोग रख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि हम लोग उत्तर की जांच कर रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाएंगे। 5 किस में है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस। माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ करते हैं किसी भी संख्या के साथ तो वो चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है और गुणा हो जाता है। तो 1 × 5 कर लेते हैं, माइनस आ गया, -3 ही रहेगा। इसमें माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा -5, यानी इसको कर लीजिए तो -5 - 3 बराबर -3 - 5। इसको और आगे कर लीजिए, यहाँ 10 मिनट का आप लोग चिन्ह लगाना बिल्कुल न भूलें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 बराबर -8, दोनों पक्ष हमारा बराबर है, यानी यहाँ लिख लीजिएगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, ठीक है। अतः इसमें क्या करना है, अतः हमारा जो मान है वो सही है। यहाँ पर आप इतना डाल करके उत्तर आप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से इतना बड़ा है, आप लोग देखेंगे इतना बड़ा यहाँ से हमने लगाया है और यहाँ तक उत्तर की जांच करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के हिसाब से बड़े में आ सकता है, तो आप लोग इसको इस तरीके से करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इसमें से बताता हूँ, क्योंकि अब इसी तरीके से जो प्रश्न है तो उसको आप लोग करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, क्योंकि मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा आपसे बन जाएगा। इसको क्या करना है, 5x को 3x को एक साइड लाइए, इसको एक साइड ले जाइए, ठीक है। फिर इसको भी आप उसी तरीके से करेंगे, इसको भी उसी तरीके से करेंगे,
एक मैं इसको बता देता हूँ और एक मैं आपको बटे वाला कोई भी बता देता हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 हैं, तो 4 क्वेश्चन हैं, ये अलग अलग हैं। तो इसमें से मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा उसको मैं आपको बता दूंगा। जो सबसे कठिन टाइप के आपके बन सकते हैं उसको मैं बता दूंगा, बाकी आप कमेंट करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको बता दिया जाएगा। तो हम लोग अब 6वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हमको? 6वां नंबर बोल रहा है 8x + 4 = 3x - 1 = +7। तो अब हमको इसमें क्या करना है? सबसे पहले तुमको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन इधर साइड का जो है तो हम लोग इसको लिखते चलेंगे। यानी क्या करेंगे? 8x + 4 = यहाँ पर क्या है? 3 को x के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3x - 3 आ गया +7 जो है उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि इसका हमने मल्टीप्लाई कर चुका है। अब देखिए दिशमिस का चिन्ह लगाइए। 8x और ax, हमारा x की वैल्यू को एक साथ लाइए, इसको हम लोग इधर लाएंगे यहाँ पर 4 के प्लेस पर, और 4 को हम लोग उधर ले जाएंगे। तो m प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 8x - 3x आ गया ना, 3x, और बराबर कर लेते हैं। -3 था, -3 लिखिए, +7 है तो +7 लिखिए, -4 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? x का वैल्यू मतलब क्या आ गया यहाँ पर? 8x में 3x घटाइए तो आ जाएगा आपका 5x = यहाँ 3 - 4, -3 - 4 हमारा जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? -7, यानी 7 - 7 बराबर आपका 0 आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हो गया कि 5x = 0। अब हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी x के प्लेस पर हमको 0 रखना है। अगर दोनों पक्ष का मान हमारा बराबर आएगा तब तो हमारा सही है, और अगर दोनों पक्ष का मान बराबर नहीं आता तो हमारा गलत रहेगा। तो x का वैल्यू यानी 0 हमको समीकरण 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 हम लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, या x का मान 0 रखने पर, दो में से कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 है ना, 8 लिखिए, और 0 जो था उसको 0 ही करिए। 0 को आप डॉट मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कोई भी कर सकते हैं। +4 = 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 - 1 +7। ठीक है, इसको आप लिख लिए, क्योंकि हमने डायरेक्ट रखा है वहाँ पर। इसका जो वैल्यू दिया गया है इस समीकरण में हमने डायरेक्ट रखा है। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर हमने, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखा है मैंने। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं? 8 का 0 के साथ गुणा करिए, +4 करिए, बराबर 3 का गुणा 0 के साथ करिए, -3 का गुणा 1 के साथ करिए, +7। 8 का जब 0 के साथ करेंगे आ जाता है 0, +4 = 3 का 0 के साथ करेंगे 0 - 3 +7। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इसका मतलब 4 के साथ 0 के साथ जब जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर जब 7 को -3 के साथ घटाएंगे तो देखिए क्या होगा? इन दोनों का चिन्ह क्या है? आपको दिखता है, इन दोनों का चिन्ह अपोजिट है, सेम नहीं है। यानी एक दूसरे से अगर लड़ाई करेंगे तो इनकी ऊर्जा घटेगी। क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी नहीं। यानी क्या हो गया? 7 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो हमारा 4 आता है, और चिन्ह किसका होगा? जो बड़ा है। तो बड़ा हमारा क्या है? प्लस वाला है, यानी 7 बड़ा है, प्लस का चिन्ह है उसमें, इसलिए हमारा प्लस ही रहेगा। तो 4 = 4, अतः x = 0 होगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए, यानी LHS = RHS, इसको डाल करके उत्तर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आप लोग के लिए लेकर चलते हैं इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 2.1 का एक लास्ट और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बाकी और आप सभी को क्वेश्चन करने होंगे। तो हम लोग आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट किया है 9वां नंबर प्रश्न, जो कि अगर 9वां नंबर आपसे बन जाता है तो बाकी सब आप बना लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही चीज़ है जो कि आपके और बाकी सभी क्वेश्चनों में है। दो y + 5/3 = 26/3 - y, ये हमको दिख रहा है यहाँ पर आपको। अब हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं, मान लीजिए हल कर रहे हैं, ठीक है, या सॉल्व। तो हम लोग पहले लिख लिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे? आपको पता है कि एक साइड कर लेते हैं जो चर या अचर वाले हैं। जैसे एक चर हमारा चर है तो इसको कर लेते हैं, अचर वाले को एक साइड कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा? 2y - y बराबर यहाँ पर क्या है? 5/3, सॉरी आप माफ़ करिएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, 26/3 -
5/3 ये कर लीजिए। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ना 75 करने पर, जहाँ 75 कर रहे हैं वहाँ लिख दीजिए 75 करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 75 करने पर या दोनों पक्षों का 75 करने पर, क्योंकि आप दोनों पक्ष से इधर उधर ला रहे हैं, y का 75 करने पर और जो भी है उसको भी। तो जब इसमें ये तो देखिए आपका डायरेक्ट वैल्यू आ गया, एकदम सीधे एकदम हल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। y हो गया 2 में से एक y घटाएंगे तो एक y बचेगा। इसका देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, इसलिए इसका मान हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम निकालते हैं तो 3 आ जाता है, एलसीएम दोनों का समान है। तो यहाँ पर जो दिया है 26 - 5, तो इसको कर लीजिए। y बराबर यहाँ पर क्या आ गया 21/3, तो 7 × 21, यानी y का वैल्यू हमारा 7 आ गया। अब 7 रख लीजिए उस समीकरण में। 7 कैसे रखेंगे, तो लिख दीजिए y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 मानिए, और y का मान समीकरण y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए 7। तो हम डायरेक्ट अब करते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन आप सभी से 2 क्वेश्चन बचा चुका है। एक क्वेश्चन और आपको मैं बताऊंगा इसमें से 10वां नंबर प्रश्न, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं, या फिर 8वां नंबर बता देंगे। 8वां बता देंगे तो बाकी सब बन जाएगा। देखिए आप अब इसमें क्या है, y बराबर 7 आप लोग रख लीजिए, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 5/3 हो जाएगा, बराबर 26/3 माइनस y के स्थान पर 7 रखना है। अब देखिए क्या होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो उसको भी बन जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन सब क्वेश्चनों को, क्योंकि देखिए अगर डिफरेंस है तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 × 3 प्लस 5 × 1 बराबर 3 आ गया। 26 × 1 माइनस 7 × 3 कर लीजिए। यहाँ कितना आ गया 28 × 14 = 42 प्लस 5/3 26 हो गया, माइनस यहाँ पर आपका क्या हो गया 7 × 21 आ गया बटे 3। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 48/3 बराबर, यहाँ पर आपका आ गया 5/3। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर आप लोगों से बताया था 75 करना है, लेकिन आप लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह गड़बड़ है, इसलिए हमारे बराबर नहीं है। तो क्या RHS बराबर LHS आया है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको जांच करेंगे कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। तो फिर से देखिए, उत्तर की जांच इसीलिए दिया गया है। देखिए आपको मैं बताता हूँ कहाँ गड़बड़ हुआ है। जब हम लोगों ने इसको 75 किया, माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, यहाँ प्लस आना चाहिए। और आप लोगों को इसीलिए मैं एक क्वेश्चन गड़बड़ किया कि आप लोग अगर यहाँ समझेंगे कि प्लस माइनस का जो आप 75 करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। यहाँ पर देखिए गलत आ गया, और अगर आप यहाँ करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 3। ठीक है, और जब 3 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो बटे में 7/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा y बराबर 7/3। अब 7/3 रख करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर आप लोगों ने 7 रखा तो वहाँ 7/3 रखिए और देखिए आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर से यहाँ से कर लेते हैं उसी क्वेश्चन को, ठीक ना। उत्तर की जाँच ही इसमें करते हैं, उत्तर की जाँच आप लोग डाल लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि 2 × 7/3 प्लस 5/3, 26/3 माइनस 7/3, इसका ले लीजिए। 7 दूना 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3, इसका ले लीजिए एलसीएम। इसका हो गया 4 × 4 = 42 प्लस 5 बराबर, इसका एलसीएम आ गया 26 माइनस 7/3। ठीक है, तो क्या यहाँ 42 होगा? नहीं, 42 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेम है, और सेम एलसीएम जब 3 के साथ 3 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ सिर्फ 14 होगा। क्या होगा? सिर्फ 14। 14 × 5 कितना होता है? 14 × 5 = 19/3 होगा, और यहाँ 26 में 7 घटाएंगे, ये भी आएगा 19/3, इसलिए 19/3 बराबर है। तो हमारा उत्तर इससे ही होगा, ठीक है। यानी LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा सही। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें आपको बता दिया कि क्या करना है, तो और बाकी क्वेश्चन आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग और क्वेश्चन करके आइएगा। अगर कुछ भी आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट होता है थोड़ा भी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2.2 के प्रश्न जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और 2.2 तक ये है, ये आपका पार्ट 2 पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके पूरे समीकरण और जो उदाहरण के प्रश्न है, और पूरे प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।